हेलो हेलो नहीं बोलेंगे। आज डायरेक्ट हम प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का समय बचेगा कि लाइक शेयर कर देना। मर्जी हो तो कर देना, बाकी रहने देना। तो आज हम एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन जो बीएड वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 60 प्रश्न आपके इस एसएसटी में आते हैं, सामाजिक अध्ययन में, सोशल स्टडीज। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इस वीडियो में से कम आपके 15-20 प्रश्न फंसने वाले हैं, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखना, ठीक है। पहला प्रश्न है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। राइट आंसर है बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है, समताप मंडल में नहीं। तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। जल मार्ग सस्ता है। आप लोग एसएसटी पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइप की एसएसटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप लोग इजीली कर लेंगे। इतना घबराइए मत पेपर से पहले, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह नवीनीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। ओजोन परत हमारा समताप मंडल, तो थर्ड हमारा कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्न ये दिया गया था कि बच्चे इजीली कर लें, क्योंकि ओजोन परत का तो सभी को पता ही होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। बाकी भी मिला लीजिए। ओजोन परत समताप मंडल, और मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल, और रेडियो प्रेशर वायुमंडल, वायुमंडल, और पतली जो वायु बहिर्मंडल, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं, बाहर रेडियो चला, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है। पवन ऊर्जा का आप लोगों को पता होगा। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा है। अब यहाँ पर अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित में से निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट आंसर है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल। और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से। यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी इन लोगों ने। हमारा करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण करेक्ट आंसर है। देखिए ये सवाल आप लोग इस तरह का अच्छे से देख लेना, यूट्यूब पर ही आपको वीडियो मिल जाएंगी। यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? 3 बजे अपराह, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये जरूर देख लेना, इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जेंडर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3-4 पूछे गए हैं कि रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह, ठीक है, बताऊंगी इस वीडियो में। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो यह अंडाकार आकृति, आपने देखा है ग्लोब कैसा होता है? बताइए, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अगला प्रश्न है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्य प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? क्योंकि भारी वर्षा और उच्च तापमान। अगला प्रश्न है
ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई है विषुवत रेखा। काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं है तो अब यहाँ पर हम यूँ मुड़ जाते हैं। ये हमारा यहाँ पर हो चुका है। अगला प्रश्न आया है कि कृषि के प्रकार हैं और क्षेत्र। ठीक है, स्थानांतरी कृषि, सघन वन वाले क्षेत्र है इसमें। थर्ड देखिए, पहले मिल गया, कितना अच्छे ऑप्शन दिए गए ना। हाँ, और वाणिज्यिक अनाज कृषि, शीतोष्ण और गहन निर्वाह कृषि, सघन जनसंख्या, और ये हमारा 4A। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती हैं। यह देश में अभिशासन के बहुलित स्तर स्थापित करती हैं। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, और व्याख्या भी ये सही कर रहा है, बहुलित चरण। ठीक है, अब किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या? देखिए, एक आता रूढ़िवादिता, एक आता पूर्वाग्रही। पूर्वाग्रही क्या होता है कि अगर कोई क्लास में शिक्षक है, वो लड़कियों के साथ भेदभाव कर रहा है। ठीक है, यानी कि मैथ के सवाल है, सिर्फ और लड़कों को सॉल्व करने के बुला रहा है शिक्षक, और लड़कियों से पूछना रहा, क्योंकि उसके मन में है कि लड़कियां तो मैथ में कमज़ोर होती हैं। क्या होगा? ये पूर्वाग्रही होगा। रूढ़िवादिता ये होता है, रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि एक लड़का है, पिंक कलर की शर्ट पहना हुआ है, लड़की भी पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है, तो ये है कि लोग उससे कहेंगे, यानी कि समाज कहेगा क्या ये लड़कियों वाले कलर की शर्ट पहना हुआ है। ठीक है, तो यही होता है इसमें। और बाकी हमारा एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। ठीक है, एक कक्षा गतिविधि के समय, ठीक है। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई। ठीक है, हाँ देखिए क्या है ये, सिर पर मुकुट लगाए हुए, नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा लें। क्यों उठा लें? देखिए यहाँ पर रूढ़िवाद दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, सिंपल पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है, बिल्कुल, और द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ऑफिस जा रही है महिला, उसको सम्मान मिल रहा है कि पाओ, और जो घर पे है वो तो फालतू बैठी हुई है, वो तो कुछ करती नहीं है। मैंने कह रही हूँ ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। घरेलू काम का अवमूल्यन। ठीक है, कोई मूल्य नहीं, घरेलू काम का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त अधिकार, वायु के अधिकार की व्याख्या की? अनुच्छेद आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है। बिल्कुल समान है सभी दृष्टि कानून की, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से। ठीक है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, और ये तो हमारा यहाँ पर वैसे भी सही हो जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, और असमानता समाप्त हो गई हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि समाप्त हो गई हैं। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो समान है तो यही समान है हमारा। ए बी और डी कहाँ है? ए बी और डी हमारा यहाँ पर सही है। कहाँ है? ए बी और डी, ये रहा। हम भी कहाँ भाग रहे हैं, जो नहीं है उसी पे जा रहे हैं, क्योंकि ये भी पेपर में ऐसा ही होता है, आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को लगता है कि ये सही है, लेकिन आप लोग इसको करके ही नहीं आते हैं, फिर क्या दूसरा प्रश्न करे आते हैं, तो क्या होता है, फिर घर पर आकर सोचते हैं वाह यार ये हम तो यही लगा रहे थे। किस किस के साथ हुआ है हमें बताना कमेंट में। भारतीय निरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं डायरेक्ट। ए और बी इसका करेक्ट आंसर है, और इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, समय ना हो तो वीडियो को आप फास्ट स्पीड में भी देख सकते हैं। और जो राजमिस्त्री है, काम की यहाँ पर बात हो रही है, रोजगार के प्रकार होते हैं। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होते हैं,
और घरेलू कामगार अनियमित मजदूर, और सब्जी विक्रेता स्वरोजगार होता है, दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। क्या है? ए, सी और डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52। 60 प्रश्न आएंगे, 60 करने होंगे। ठीक है, 20 जो प्रश्न आते हैं ये पेडागोजी के आते हैं, एसएसटी पेडागोजी। और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार का प्रवसन के कारण है शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। करेक्ट आंसर है इसका ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन। ठीक है, और घटी हुई कृषि उत्पादकता। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में अधोगति, और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल संख्या। ये हमारा करेक्ट आंसर है बी और सी। ठीक है, बी और सी सही है। अगला है निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? तो सभी को किया जा सकता है। ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, एंड गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। करेक्ट आंसर है इसका सी, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ये हमारा सी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक प्रश्न बताइए। ठीक है, आप बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे, ठीक है, समता का या फिर समानता का? ठीक, ये जो अधिनियम बनाए गए हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, भाई ये समता के ही लिए बना गए हैं, जो कि लोग विरोध करते हैं कि क्यों कर रहे हैं इन लोगों को ऐसा। ठीक है, हम कुछ कह रहे थे तभी वीडियो कट गई, अचानक यहाँ पर डिलीट हो गई थी ये। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न स्टार्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय नागरिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? ए, बी और सी करेक्ट है, लेकिन हमारा यहाँ पर डी क्यों करेक्ट नहीं है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। ठीक है, और न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। ठीक है, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सही बात है, ये तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी, यही हो जाएगा ए, बी, सी, डी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ तो राष्ट्रपति दिलाते हैं ना। सही है। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है। ए, बी, सी, डी सभी, क्योंकि स्कूल छोड़ने की दरों में भी कमी आई है। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। ए सही है और बी गलत है। क्यों भाई? 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। ठीक है,
भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम संस्थानों यानी कि स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। ये सही है हमारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही कारण है। इसको पढ़ना पड़ेगा। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। ठीक। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलो नहीं कर पाए हैं। करेक्ट आंसर हमारा यही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1883 में इल्बर्ट बिल ने लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, इसीलिए विरोध किया इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? मुमताज अली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट आंसर है इसका कि ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का उदाहरण है। इसको तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम लेता है ये। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं, टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है सीटेट में। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। और यहाँ पर मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया। सही है। अगला प्रश्न है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ से सही नहीं है? ज़्यादातर फसलों पर उपज का यानी कि आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ये हमारा जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है इसका दोनों। ठीक है। अब खुद की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? रजिया के लिए। ठीक है। खुदा की रचना, खुद की रचना नहीं है, खुदा की रचना है। ठीक है, खुदा की रचना के खाते में। इतनी ठंड पड़ रही है, ठंड में खांसी, पढ़ने में भी देखिए आंखें भी उलझी हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार यानी कि औजार मिले थे? हुंसकी। करेक्ट आंसर है हुंसकी। ठीक है, हाँ हुंसकी सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा
कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ठीक है, दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। सी और डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक में बढ़ोतरी और एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। बिल्कुल। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। बिल्कुल। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो यहाँ पर सभी सही हैं हमारे। ठीक है, ऐसा करें आंसर बता दें आप लोगों को। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। बिल्कुल है। ठीक है, और चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कलाएं, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है ये दोनों ही। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये हम पढ़ेंगे। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में, पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे कारण आपका जेंडर रूढ़िबद्धता, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। रूढ़िबद्धता। और कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, कथन ये है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभविक सत्यापनीय है। बिल्कुल। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। एक घटना होती है और बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों ही सही है हमारे। इसमें थर्ड वाला सही है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड वाला हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अब आपको आंसर बता देते हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकती हैं, सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। ये सही बात है भैया। जिसके पास पैसा होगा वो मॉल जाते हैं, और जिसके पास थोड़ा कम पैसा होता है, आर्थिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर तो नहीं कहेंगे, आर्थिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है, वो जाते हैं बाज़ार। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पर निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। ठीक है, कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। देखिए, ये वो प्रश्न है पेडागोजी टाइप के। करेक्ट आंसर हमारा इसका ऑप्शन ए। पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। केवल ए। ठीक है, केवल ए। अब यहाँ पर केवल ए है कि विद्यार्थियों को महिला व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। ये हमारी सही है। नारे लिखने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, नारे लिखने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर, आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर तो नारे लिखने के लिए कह रहे हैं, तो
अब यहाँ पर ये हमारा जो प्रश्न है आंसर है कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। देखते हैं अभी ये बी और पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। भैया ये हमारा होगा सही, ठीक है, बी सही हो जाएगा। बी और ए, ठीक है। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना, आंकड़े दिखा रहे हैं उपस्थित, और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। बी और सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी और सी। अगला प्रश्न है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए ये जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, ये है कि आपको सोचने पर मजबूर करे, ठीक है। ये राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच 3, ये तो होगा नहीं। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? ये तो डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो नहीं। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र शिकायत करेंगे। किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? तो आप सोचने पर मजबूर होंगे। इसमें ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। इसमें तो विशेषताएं बता रही हैं, तो ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। समझ, बोध, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर ये हमने कर दिया, यहाँ पर हमारा 79 के बाद आ गया 80, ठीक है। फिर आगे हमारे प्रश्न यहाँ पर आया ही नहीं, 83 के बाद इधर आ गए हैं। ये एक प्रश्न इधर की साइड आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कैसे पढ़ाऊँ बताइए। ये तो यहाँ पर इस तरह का हो गया है। देखिए हमारा प्रश्न है 80। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, आप लोगों को ये ठीक दिख रहा होगा लेकिन मैंने ये उल्टा फ़ोन पकड़ा हुआ तभी ये इस तरह का हुआ है। यहाँ पर विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तथ्यात्मक, तथ्य के लिए, ठीक है, फैक्ट के लिए। करेक्ट आंसर है वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान। अगला प्रश्न है कि हमारा प्रश्न तो वहीं चला गया 82। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश की संविधान की जरूरत क्यों होती है? एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न
को समझा नहीं है। एक, ठीक है, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है 83, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझने हेतु कतरन रजिस्टर यानी कि एक कारगर तरीका है। ऑप्शन ए सही है और आर यहाँ पर गलत बता रहे हैं। एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसका हमारा यही सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न आ गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 84वां, इसका राइट आंसर है, यानी कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। कक्षा में ये होगा, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ पर आप लोग यहाँ पर फंस सकते हैं कि विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। सर्वे कर रहे हैं इसमें तो, लेकिन इसमें तो आयोजन ही कर रहे हैं पूरे चुनाव का, तो ये हमारा बेटर है। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी कि चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा आदिवासी और चलवासी पशुचारों यानी कि पशुचारियों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। तो संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। आपराधिक न्याय प्रणाली के पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है। केवल ए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको।